हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ का जुगाड़। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रही है क्लास 12 चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 16। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा हुआ है। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर whose sum is 16 and the sum of whose cube is minimum। क्यूब इज मिनिमम। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। सॉल्यूशन देखते हैं। दो नंबर है, उसको पहले लेट मान लेते हैं। लेट टू नंबर्स x एंड y। टू नंबर कितने हैं? x एंड y है। कितना हो जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू सिम 16 है। टू नंबर्स का सम कितना है? 16 है। तो ये y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स आ जाएगी। क्लियर? अब और क्या बोल रहा है? इनके क्यूब का सम इनका मिनिमम होना चाहिए, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू कैसा होना चाहिए? ये मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम होना चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब इसमें y की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड करी थी 16 माइनस एक्स, इसमें पुट कर देंगे। चलो करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 16 माइनस एक्स की होल क्यूब। अब ये क्या फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। इसका डेरिवेटिव करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर हो जाएगा। 3x स्क्वायर प्लस इसका कितना हो जाएगा? 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस एक्स का 1, यानी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 कॉमन ले लेते हैं इसमें से। क्या बच गया हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस का 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये माइनस का आगे ले आए हम साइन। क्लियर? अब इसको ओपन कर देंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, यानी 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर 256 प्लस बी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कितना आएगा? ये 32x आएगा। 32x आएगा। अब इसको माइनस को अंदर खोल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 3 बाहर है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 256 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 32x हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास। ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल। हमारे पास क्या बच गया? 3 बार कॉमन है, माइनस का 256 प्लस 32x बच गया। या फिर क्या करना था? एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 के। अब फंक्शन को भी कर लेंगे। माइनस का 256 प्लस का 32x इज इक्वल टू 0 यानी 32x इज इक्वल टू 256, यानी x इज इक्वल टू 256 अपॉन 32। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। x की वैल्यू 8 आ गई हमारे पास। x की वैल्यू 8 आ गई। अब हम क्या करेंगे? y की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या था? x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 था। x की वैल्यू 8 आ गई, तो y की फाइंड करते हैं। इज इक्वल टू 16, ये x 8 उली साइड लेफ्ट साइड में प्लस का, पली साइड जाके माइनस का हो जाएगा। 16 माइनस एक्स यानी y इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। अब क्या करना है? इसका सिंगल डेरिवेटिव का डबल डेरिवेटिव, यानी f डबल डैश x इज इक्वल टू 768 प्लस 96x। ये आ जाएगा हमारे पास। ये माइनस का आएगा क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस का था। फिर क्या करते हैं? इसका डबल डैश एक्स इज इक्वल टू ये कांस्टेंट 0 और ये कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा। 96 आ जाएगा। ये कैसा है? एफ डबल डैश एज इज कैसा है? ये पॉजिटिव है एंड ग्रेटर देन 0 है। पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 है, तो ये हो जाएगा। सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज मिनिमाइज एट x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 8। x भी 8 है और y भी 8 है। ये हमारा आंसर है जो हमें प्रूफ करना था। इसको बोल सकते हैं हैंस
प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आया होगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा हुआ है। A square piece of tin of sides 18 cm is to be made into a box without top by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form the box. What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is the maximum possible? Maximum possible। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में एक स्क्वायर दे रखा हमें, यहाँ पे हम फिगर बना लेते हैं इसकी। स्क्वायर दे रखा है, इसकी ईच साइड कितनी है 18 सेंटीमीटर, ये भी 18 है, दिस वन 18 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर। और इसके ईच कॉर्नर पे एक कट है, ये ऐसे कट है, इसको मान लेते हैं हम x, इसको भी x मान लेते हैं, ये भी x हो गया, ये भी x हो गया हमारे पास। तो हम लिखते हैं साइड ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेते हैं साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है, ये हमें गिवन है 18 सेंटीमीटर। और लेट करते हैं फिर, लेट ईच साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट। ये कट मान लिया हमने x सेंटीमीटर, जो ये कट लगा हुआ है एक एक इसका ईच कॉर्नर पे, ये x सेंटीमीटर मान लिया हमने। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिखते हैं लेंथ हो जाएगी हमारे पास 18 माइनस 2x। कैसे हो जाएगी, ये टोटल 18 है और x कितना होगा 2x हमसे माइनस कर देंगे। तो ऐसे ही ब्रेथ में करेंगे, तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ भी हो जाएगी 18 माइनस 2x हो जाएगी, ये भी हमारी 18 माइनस 2x हो जाएगी। अब हाइट क्या, हाइट तो हमारी x रहेगी, हाइट क्या रहेगी, हाइट तो हमारी x ही रहेगी। अब इसका वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। लेंथ कितनी है 18 माइनस 2x, ब्रेथ कितनी है 18 माइनस 2x, एंड हाइट कितनी है वो x है। इसके क्या करेंगे 18 माइनस 2x का स्क्वायर हो जाएगा, इसको लिख सकते 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, और x ये इसके साथ मल्टीप्लाई है। तो f ऑफ x कितना हो जाएगा, f ऑफ x हो जाएगा x 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं। f डैश x इज इक्वल टू, इसमें डॉट प्रोडक्ट लगा देते हैं, x एज इट इज, ये कितना हो जाएगा 2 18 माइनस 2x और 2x का माइनस का 2 प्लस 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर और इसका 1 x का 1, ये कितना हो जाएगा x, इसमें से माइनस का 4 18 माइनस 2x, ये 2 2 जा 4 और माइनस ये रहा 2 और x इसमें से कॉमन ले लिया सभी में से, प्लस का 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। f डैश x इज इक्वल टू 18 माइनस 2x, सभी में से कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बच गया, ये बच गया माइनस का 4x प्लस 18 माइनस 2x, ये बच गया हमारे पास। ये माइनस का 4x माइनस का 2x कितना बच गया, माइनस का 6x। यहाँ पे लिखते हैं f डैश x इक्वल टू 18 माइनस 2x, ये कितना हो जाएगा 18 माइनस 6x, 18 माइनस 6x हो जाएगा। अब इसको f डैश x को 0 पुट करते, f डैश x इज इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा 18 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, और इधर 18 माइनस 6x इज इक्वल टू 0। इधर x नॉट इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू 3। इधर x है, ये क्या है, ये नॉट पॉसिबल, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे नॉट पॉसिबल 9, तो 9 नॉट पॉसिबल बट x इक्वल टू 3 है।
क्योंकि 9 ये कट हो जाएगा, ये 9 कट, ये 9 भी हो जाएगा, यानी ये कट सिर्फ 19 के हो जाएंगे, 18 के। लेकिन टोटल लेंथ कितनी दे रखी है, 18 दे रखी है, तो 9 का कट तो ये पॉसिबल नहीं है। ये कितना का कट आ गया, x की वैल्यू 3 आ गई, 3 सेंटीमीटर का ये कट है। अब इसको डबल डेरिवेटिव करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। एफ डैश एक्स कितना आ गया था हमारे पास, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 18 माइनस 2x एंड 18 माइनस 6x। अब इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं। डबल डेरिवेटिव कैसे हो जाएगा, 18 माइनस 2x, इसमें प्रोडक्ट लगा दिया, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, इसका माइनस का 6 बार ले आते हैं और इसका 1 हो जाएगा, प्लस 18 माइनस 6x एज इट इज़, और इसका कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ये पहले ले आएंगे, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 6, 18 माइनस 2x, माइनस का 2, 18 माइनस 6x, 18 माइनस 6x, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू, ये कैसा देगा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव देगा, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव। नेगेटिव देगा तो ये क्या होगा, किस पे देगा, ये लेस देन 0 हो गया। x इक्वल टू 3 पे, x इक्वल टू 3 पे, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ मैक्सिमाइज एट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पे हो जाएगी। ये हमारा आंसर आ जाएगा जो हमें प्रूफ करना था। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 17 में समझ में आया होगा। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा हुआ है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या पूछा हुआ है। ए रेक्टेंगल शीट ऑफ टिन 45 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर इज टू मेड into a box without top by cutting of square from each corner and folding up the flaps. What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum? So the volume is maximum. ये क्वेश्चन नंबर 17 के सेम है, उसमें स्क्वायर था, इसमें रेक्टेंगल फॉर्म दे रखी है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। ये हम फिगर की तरफ से देखेंगे, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल फॉर्म है। कैसी रेक्टेंगल फॉर्म है, रेक्टेंगल फॉर्म है। इसकी एक लेंथ दे रखी 45 सेंटीमीटर, सेकंड दे रखी 24 सेंटीमीटर, और इसके कॉर्नर पे क्या है, ये कट है, कॉर्नर पे कट है। इसको मान लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरह x मान लेते हैं, ये भी x हो गया। क्लियर, डायमेंशन ऑफ बॉक्स हो गया ये। चलो लिखते हैं यहाँ पे डायमेंशन ऑफ बॉक्स। ये कहता है लेट कट आउट स्क्वायर इक्वल है x सेंटीमीटर। स्क्वायर का कट आउट कितना है, ये x सेंटीमीटर का कट है। क्लियर, अब लेंथ और ब्रेथ देखते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल लिखते हैं यहाँ पे, लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 45 माइनस 2x, एक x ये वाली और एक x ये वाली, कितनी होगी, x प्लस x 2x हो जाएगा। ये 45 में से टोटल में से ये माइनस करेंगे तो कितने हो जाएगी लेंथ, 24 माइनस 25, 45 माइनस 2x हो जाएगी। ऐसे ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी हमारी 24 माइनस 2x, 24 माइनस 2x हो जाएगी। और हाइट क्या है, हाइट तो हमारी x सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर है। अब वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, LBH यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है। इनकी वैल्यू रखते हैं। ये कितना आ जाएगा 45 माइनस 2x, ये कितना आ जाएगा 24 माइनस 2x एंड दिस वन x। क्लियर, अब इसको क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यानी f ऑफ x के इक्वल रखेंगे। ये कितना आ जाएगा 45 माइनस 2x, 24 माइनस 2x एंड x। इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 45 माइनस x माइनस
2x स्क्वायर और 24 माइनस 2x, 24 माइनस 2x। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, फिर इसके साथ, इसके साथ। क्लियर? चलो देखते हैं, करते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 45 इंटू 24x माइनस 90x स्क्वायर माइनस का 48x स्क्वायर प्लस का 4x क्यूब। ये आ जाएगा हमारे पास। इसकी मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी 1080x माइनस का ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएंगे, कितना आएगा 138x स्क्वायर और प्लस का 4x की क्यूब, 4x की क्यूब हो जाएगा। ये f ऑफ x की वैल्यू है। अब क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, f डैश x करेंगे, कितना आ जाएगा ये f डैश x। इसका डेरिवेटिव करेंगे ये 1080 माइनस का 138 इंटू कितना आ जाएगा 276x प्लस का 12x स्क्वायर। इसमें से सिंप्लीफाई करने के लिए हम 12 कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बच गया 90 माइनस का 23x प्लस का x स्क्वायर। ये हमारे पास फंक्शन बच गया। अब इसको f डैश x को किसके इक्वल पुटते हैं 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो ये फंक्शन भी 0 के इक्वल हो जाएगा, यानी 12 इंटू 90 माइनस 23x प्लस का x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बना लेते हैं हम सिंप्लीफाई करने के लिए। 12 इंटू 90 माइनस 23 कितना आ जाएगा 18x माइनस का 5x प्लस का x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसमें से हम फैक्टर बना के कॉमन करते हैं, कितना आ जाएगा फैक्टर 12 तो बाहर है, तो इससे कितना आ जाएगा, इसमें से x माइनस 18 एंड x माइनस 5, ये हमारे फैक्टर बन जाएंगे। फैक्टर बन जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 18 एंड x की वैल्यू 5। x की वैल्यू 18 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 18 कितना होता है 36 और टोटल ये 45 है। x की वैल्यू ये तो क्या है नॉट पॉसिबल, लिख देते हैं यहाँ पे नॉट पॉसिबल। x की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अब क्या करते हैं, x की वैल्यू 5 मानते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं f डैश x इक्वल टू 1080 माइनस का 276 प्लस का 26x प्लस का 12x स्क्वायर। तो क्या करेंगे f डबल डैश x इक्वल टू 0, ये कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 माइनस का 276 प्लस का 24x आ जाएगा। अब करते हैं एट x इक्वल टू 5, x की जगह 5 पुट कर देंगे, यानी f डबल डैश x इज इक्वल टू माइनस का 276 प्लस का 24 इंटू 5, ये कितना आ जाएगा माइनस का 276 प्लस का 120 ये कितना आ जाएगा माइनस का 156 से ये कैसा फंक्शन है, ये नेगेटिव फंक्शन है। ये नेगेटिव फंक्शन आ गया तो इसको बोल सकते हैं f डबल डैश x इज लेस देन 0। तो ये कैसा फंक्शन है, ये नेगेटिव फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, नेगेटिव फंक्शन है। तो लिख देंगे वॉल्यूम इज मैक्सिमाइज एट x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 पे कितना है, ये मैक्सिमाइज है। ये हमारा आंसर है जो हमें प्रूव करना था। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को आप नोट डाउन कर लो। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो देखते हैं इसमें क्या पूछा हुआ है। सो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स्ड सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। चलो देखते हैं इसको कैसे सोल्व होता है। ये सबसे पहले इसको फिगर की तरफ से देखेंगे हम। सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। सर्कल ये हमारा
एक सर्कल है, और उसके अंदर क्या है, ये एक रेक्टेंगल फॉर्म है। कैसी फॉर्म है ये, एक रेक्टेंगल फॉर्म है, रेक्टेंगल फॉर्म है। इसको नेमिंग दे देते हैं ए बी सी और इसको डी। और ये क्या है, एक सर्कल की रेडियस होगी, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। कितनी होगी, 2r हो गई, 2r हो गई। इसको हम x मान लेते हैं, इस वाली को, और इसको मान लेते हैं हम y, क्योंकि रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होती है। अगर सेम होगी तो ये स्क्वायर बन जाएगा, बट ये तो रेक्टेंगल है, इसको x मान लेते हैं, इस साइड को y साइड मान लेते हैं। क्लियर, चलो ना लिख लेते हैं यहाँ पे, राइट डाउन, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है, लेंथ x सेंटीमीटर, और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है, y सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है, रेडियस ऑफ सर्कल कितना है, r है। तो ये ट्रायंगल बन गया हमारे पास ABC। ABC कैसा है ये हमारा ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। एंगल कितना है, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री है। 90 डिग्री है, क्यों है, बाय पीजीटी थ्योरम। पीजीटी थ्योरम कौन सी होती है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। चलो इसमें देखते हैं, AC क्या है, इसका परपेंडिकुलर है, AB क्या है, बेस है, और BC क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ पे लगाते हैं AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC की वैल्यू क्या है, 2r का स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू क्या है, x का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू क्या है, y का स्क्वायर। ये कितना आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया है 2r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा हमारा, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x और x का 1 प्लस ये 2y और y का dy बाय dx। ये 2x इधर जाके माइनस का 2x हो जाएगा, इधर ये 2y dy बाय dx। 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास क्या वैल्यू आ गई dy बाय dx की, dy बाय dx आ गया माइनस का x बाय y, माइनस का x बाय y आ गया हमारे पास dy बाय dx की वैल्यू। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ क्या है x और ब्रेथ क्या है y है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू वाई, x इंटू वाई है। अब इसका क्या कर देंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा, x और y का dy बाय dx प्लस y और x का x की रिस्पेक्ट में 1। ये कितना dy बाई dx की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है माइनस एक्स अपॉन वाई, पुट कर देंगे x इंटू माइनस का x अपॉन वाई प्लस वाई। ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो इसका y अपॉन माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल है, एफ डैश एक्स के इक्वल टू एफ डैश एक्स के इक्वल है, एफ डैश एक्स के इक्वल। फिर क्या करते थे, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करते थे, यानी एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स क्या है, ये फंक्शन है, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन में y इज इक्वल टू 0। ये कितना आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू एक्स आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू वाई या y इज इक्वल टू एक्स आ गया हमारे पास। फिर क्या करते थे, इसका डेरिवेटिव करते थे,
कैसे करते थे, देखो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई थी। इसको क्या करते हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म में करना है, तो इसको टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यहाँ पे लेते हैं टेक लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, लॉग ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। लॉग का क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये लग जाएगा लॉग एम बाई एन, क्या होता है लॉग एम माइनस लॉग एन, यहाँ पे आइडेंटिटी लिख देते हैं, लॉग एम बाई एन क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन, ये आइडेंटिटी इसमें अप्लाई होगी, क्या होगा ये, लॉग ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का लॉग ऑफ वाई, लॉग ऑफ वाई हो गया। अब लॉग ऑफ फंक्शन के क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एफ डैश एक्स इक्वल टू, और इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव का डबल डेरिवेटिव इक्वल टू 1 अपॉन ये फंक्शन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका कितना हो जाएगा 2y, y का dy बाई डी एक्स, और इसका कितना हो जाएगा dx और माइनस का 2x, फिर आएगा माइनस log y का 1 बाई वाई, और y का dy बाई dx हो जाएगा, अब f डबल डैश x इक्वल टू, ये फंक्शन इधर मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई चला जाएगा, एफ डैश एक्स आ जाएगा, अंदर बच जाएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 2y, dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है माइनस का x अपॉन वाई है, माइनस का x अपॉन वाई, और ये माइनस का 2x, और ये माइनस का 1 अपॉन वाई, एंड dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, x अपॉन वाई है। इसमें से कुछ टर्म कैंसिल हो रही है, ये y से y कैंसिल हो रहा है, और भी कुछ हो रहा है नहीं, और कुछ नहीं हो रहा है, f डबल डैश x इज इक्वल टू, f डैश x की वैल्यू क्या है, f डैश x की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ये फंक्शन एज इट इज़ 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, यानी माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस का x अपॉन वाई स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस और x अपॉन वाई स्क्वायर। क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे फंक्शन दोबारा उतार लेते हैं हम, इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, f डबल डैश एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का x अपॉन वाई स्क्वायर। ये फंक्शन आ गया था हमारे पास। अब इसको फंक्शन को आगे सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसको क्या करना है, डबल डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, ये y है, y अपॉन, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका एलसीएम आ गया ये फंक्शन, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये कितना आ जाएगा 4x वाई स्क्वायर, फिर आएगा प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब, क्लियर। अब इसको क्या करेंगे, इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि एक्स क्यूब है, ये माइनस का, और ये कितना है एक्स वाई स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का है, ये कितना हो जाएगा माइनस का 3x वाई स्क्वायर, चलो लिखते हैं, इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, ये कितना हो जाएगा माइनस का 3x वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, ये माइनस की टर्म बाहर ले आते हैं, माइनस ये अंदर आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, इसको क्या लिख सकते हैं 3x वाई स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
ये टर्म्स तो हमारी कैंसिल होगी, ये टर्म हमारी कैंसिल हो चुकी है, तो हमारे पास क्या बच गया, माइनस का 3xy² प्लस का x³ अपॉन, और ये y है, ये y² है, तो कितना हो जाएगा, y³ हो जाएगा। और ये क्या है, f"x है, f"x है। ये क्या हो गया, ये तो लेस देन 0 हो गया, तो इसको लिख सकते हैं नेगेटिव आ गया ना, f"x इज इक्वल टू कैसा है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव आ गया तो लेस देन 0 है, लेस देन 0 है तो लिख सकते हैं सो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज मैक्सिमम एट किस पे है, x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई, ये हमारा आंसर है जो हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 19 समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 में, शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस, हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। इसको हम देखते हैं फिगर की द्वारा सॉल्यूशन, फिगर से समझते हैं हम इसको। ये क्या, हमारे पास एक वॉल्यूम सिलेंडर है, ये हमारे पास एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल फॉर्म है, इसकी हाइट क्या है, h है, और ये क्या है, ये रेडियस 2r है, 2r है, रेडियस 2r है, क्योंकि रेडियस r है और ये क्या है, पूरा डायमीटर 2r है। यहाँ पे लिखते हैं अब, लेट S इज सरफेस एरिया, S इज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया है तो R क्या है, R है रेडियस है, और H क्या है, H इसकी हाइट है, H हाइट है। अब सरफेस एरिया निकालना है इसका, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, S इज इक्वल टू, देखो इसमें सर्कल 2 है, सर्कल 2 है तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr² और 2 सर्कल तो 2πr², 2πr² प्लस इसमें क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πrh होता है, 2πrh होता है, बिल्कुल होता है। अब 2πr² को राइट साइड लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, s माइनस 2πr² इज इक्वल टू 2πrh, 2πrh, तो h की वैल्यू निकालनी है, h की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये 2πr इधर आ जाएगा, यानी h इज इक्वल टू s माइनस 2πr² अपॉन 2πr, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास h की वैल्यू आ गई, h की वैल्यू। अब वॉल्यूम में पुट करते हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या आएगा, 1/2 s r माइनस 2πr³, s r माइनस 2r/π³। कैसे निकलेगा ये कहाँ से आया, यहाँ पे देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है, वॉल्यूम πr²h, πr²h होती है, यानी v इज इक्वल टू πr², और ये h की वैल्यू क्या है, यहाँ से पुट कर दी, s माइनस 2πr² अपॉन 2πr, 2πr। अब देखो पाई से पाई कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, ये कितना बच गया, 1/2 इधर ले दिया, और s r ये रहा s, और ये r माइनस 2πr³, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दी, हमारा एज इट इज आ गया, क्लियर। अब इसका क्या करना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r, dv अपॉन dr हो जाएगा, इक्वल टू 1/2 एस आर का r के रिस्पेक्ट में ऐसा आ जाएगा, इधर आ जाएगा ये 3 इंटू 2πr², 2πr², ये आ जाएगा हमारे पास, 3 2 जा कितना आ जाएगा 6, यानी dv अपॉन dr इज इक्वल टू 1/2 s माइनस 6πr², 6πr², ये आ जाएगा। तो इसको 0 रखे, dv अपॉन dr इक्वल टू 0, ये 0 रखते फिर फंक्शन को भी 0 रखेंगे, यानी s माइनस 6πr² इक्वल टू 0, यानी s इज इक्वल टू 6πr²।
एस की वैल्यू कितनी आ गई 6 पाई आर स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर, डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर इक्वल टू 0 माइनस 12 पाई आर, 12 पाई आर। ये कैसा देगा हमारा नेगेटिव फंक्शन, यानी डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कैसा देगा नेगेटिव फंक्शन। ये लेस देन 0 है, लेस देन 0 है तो वॉल्यूम इज कैसी हो जाएगी, वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट एस इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर, 6 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं पुट एस इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर इन, अब इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें पुट कर देंगे। ये कितना आ जाएगा, h इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई आर। 6 पाई आर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई आर। पाई से पाई कैंसिल, 4 2 जा 4, एक आर से एक आर कैंसिल, कितना आ गया h इज इक्वल टू 2r, h इज इक्वल टू 2r। ये हमें प्रूफ करना था, h इज इक्वल टू 2r ये हमें प्रूफ करना था, ये हमारा आंसर है। इसको बोल सकते हैं हैंस प्रूफ। आई होप आपको एक क्वेश्चन नंबर 20 समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन समझ में आया तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आप देख रहे हैं मैथ का जुगाड़ बाय नीरज सर। आप प्लीज़ आप इस चैनल को प्यार बनाए रखिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने पड़ोसी और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, इस चैनल के बारे में बताइए, इस चैनल को प्यार दीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।